वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। ये यूट्यूब का चैनल आप लोगों का ही है, हमारा नहीं। इस चैनल को बनाने का रीज़न यही था कि आपको नई टेक्निक्स से मैं रूबरू कराऊँ। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको टेक्निकली बहुत ठीक करना, एक एक टेक्निक, एक एक बारीकी सिखाना, बताना कि किस तरह से क्यों की जाती है एक्सरसाइज, किस तरह से ग्रो किया जाएगा, किस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं आप, फैट लॉस कैसे कर सकते हैं आप, बॉडी को शेप में कैसे ला सकते हैं। मेनली मेरा कॉन्सेप्ट है कि बॉडी अगर शेप में है ना और उसमें आप वेट लॉस करते हैं तो वो बहुत अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में होती है और वही दिखती है, और मेरा हमेशा यही टारगेट रहा है। सो आज हम जो करने वाले हैं वर्कआउट वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और वो होगा शोल्डर। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, और मेरी क्या हर किसी की पसंद है कि उसके शोल्डर अच्छे होने चाहिए। 3D लुक, ब्लेड लुक्स एंड बॉल, एक नया लुक के बॉल, राउंडनेस पूरी तरह। अब इसमें कैसे ली जाती है राउंडनेस और किस तरह से शोल्डर मसल्स को आप क्लियर करते हैं और किस तरह से आप एक बैलेंस मसल्स बनाते हैं इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, आज आप यही सीखेंगे। आज सीखेंगे आप एडवांस वर्कआउट। एक रैप रेंज वही रहेगी मैंडेटरी, वेट ट्राई टू हैवी, मकसद वही है, बिगिन रिब्ड्स। तो आज का जो फेस होगा, जो शोल्डर का जो हम ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, मज़ेदार। आप सोच रहे होंगे नूर भाई आप सीरियस क्यों, इतना सीरियसली? देखो भाई, वर्कआउट ना सीरियसली इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि वर्कआउट के टाइम पे मजाक सूझता भी नहीं है, और हमारे को तो बिल्कुल नहीं। और रियलिटी ये है कि जब आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट आपके वर्कआउट पे हो, आज मैं पूरा का पूरा हमेशा रहता है कि फोकस मेरा वर्कआउट पे है, और आपको भी यही बताना चाहता हूँ। ये 3 जगह से हम इसको आज वो करेंगे, डैमेज करेंगे, फ्रंट, साइड एंड रेल डेल्ट। ठीक है, तो टारगेट हमारे तीनों जो एरियाज होंगे बैलेंस होंगे, और किस तरीके से बैलेंस हो रहा है, क्या क्या पोजीशंस रहेंगी, क्या क्या सेट्स रहेंगे, कितने रेंज ऑफ मोशन क्या होंगी, ये सीखने वाली चीज़ें। और इंजरी फ्री वर्कआउट, मतलब ये नहीं है कि जॉइंट ही तोड़ दो, वर्कआउट है तोड़ो मगर फाइबर, जॉइंट नहीं। जॉइंट पे अगर आया तो नहीं, और सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है शोल्डर का। तो आज मैं आपको वार्म अप से लेकर एंड तक शोल्डर की पूरी बताने वाला हूँ, डिटेल्स क्या होगा और किस तरह से होगा। और शोल्डर आज आप देखो क्या मजा आने वाला है, एकदम ऐसे हो जाएंगे कंधे ना, एकदम बड़े बड़े छट जाएंगे, फट जाएंगे भाई, मजा आएगा देखना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ शोल्डर के 2 वार्म अप। फर्स्ट, रोटेट। कभी भी आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज करना ना भूलें। फिर सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट ही, ये दोनों फर्स्ट में काउंट करेंगे। 10 रेप्स ऐसे और 10 ऐसे, इसके 2 से 3 सेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है शोल्डर का, अब उसमें आपको बड़े ध्यान से देखना है हर एक चीज, मेरे हाथों का मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस तरीके से मैं कर रहा हूं। पहले 10 रेप्स, 1 2 3, यस 10 रेप्स ऐसे थे। अब ये देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 10। अब मूवमेंट ये ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने 3 एंगल में किया, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। हल्का सा एंगल चेंज करने से आपका मसल्स जो है टारगेट चेंज कर देता है अपना। पहले हमने साइड लेटरेस को हिट किया, ये करके मैंने फ्रंट को हिट किया, और जैसे ही मैं रिवर्स ऐसे लेके आता हूँ, ठीक है, अंडर हैंड, तो हमारा रेल डेल्ट 10 रेप्स। ये एक सेट ही करना है आपको 10 का। आपका शोल्डर तीनों तरफ से वार्म अप हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। अब हम तैयार हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी, आप शोल्डर की, अब जो होगा वो नॉन स्टॉप होगा, रैप रेंज वही रहेगी 14 to 18, टारगेट ट्राई टू हैवी, मजेदार होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा हर एक चीज, हर एक मूवमेंट। तो वार्म अप से लेके एंड तक सब चीज, वार्म अप हमने बता दिया है, अब दिखाते हैं आपको फर्स्ट वर्कआउट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की, फ्रंट लेट रेज। एंगल देख लीजिए, फाइव रेप्स ऐसे, अब 5 बोथ, 1
2 3 4 5। अब इसमें लड़के क्या गलती करते हैं बहुत बड़ी, पूरी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं ये ऐसे पूरा पूरा, ये गलत है, ये गलत है। मसल्स अच्छी करने के लिए आपको हिट भी वहीं तक करना चाहिए। जॉइंट को कभी टारगेट मत करो, मसल्स को। मेरे हाथ ये हल्का सा नीज बैंड, ग्लूट्स पीछे की साइड, ये वेट उठाओ, ये एंगल देखा आपने, यहां रखा है। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा आपको। इसको कभी भी मिलाने की कोशिश मत करना ऊपर। ये एंगल है, यहां तक, ये है रेंज। समझ गया? हमें यहां तक लेके जाना है इसको, दोनों हाथों को। 14 to 18 reps, 4 सेट्स। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की, फ्रंट लेग रेज। एंगल ध्यान रखना यहां तक, ये। और ये बॉडी मूव नहीं करेगी, बिल्कुल स्टेबल, ब्रॉड शोल्डर, टाइट ग्रिप एंड मूव, चेस्ट अप। यहीं पे हिट होना चाहिए, डायरेक्ट यहीं। ऐसा लगेगा आप यहीं से उठा रहे। तो ये होंगे 4 सेट और रेस्ट पीरियड रहेगा 60 सेकेंड हर सेट के बाद। ट्राई टू हैवी। अब चलते हैं हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, फ्रंट एक्सरसाइज। अब आ गए हम सेकेंड एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? सेकेंड एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं वो ये शोल्डर प्रेस, सिटेड शोल्डर प्रेस मशीन। मशीन एक कॉमन है कि हर जिम में होती है। अगर नहीं भी है तो इसकी जगह पे आप बार प्रेस कर सकते हैं। ये एक कॉमन सी चीज़ है कि हाँ भाई शोल्डर प्रेस करनी है, मशीन पे बैठे और कर लिया। इसमें कोई टेक्निकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं टेक्निकली आपको बताऊं। बट बात यहाँ आ जाती है जब मशीन पे आती है कि मशीन तो है बट हमें यूज़ किस तरह करनी है, इसको एडवांस पंप करने के लिए किस टेक्निक का यूज़ करें कि कॉमन से हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाए। और एक एडवांस ट्रेनिंग, क्योंकि आज मैं आपको करा रहा हूँ एडवांस, तो एक सिंपल आपने किया है हमेशा, बट आज इसको मैं बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं और किस तरीके से। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के फायदे की बहुत चीज़ें। ये हमेशा ऐसा इन छोटी छोटी चीज़ों से जब बॉडी एक निकल के आती है ना, जब आप ये सब चीज़ें करते हो, आपने देखोगे ना फाइबर वो कहीं से ऐसे ही नहीं आ जाता, वो इस तरीके से आता है। वो मेहनत, वो एफर्ट दिखता है आपकी बॉडी पे रियलिटी में, और वो चीज़ है हार्डनेस जो आती है। इसके अंदर मैं एक वेट सेट कर रहा हूँ अपना, ये एक कॉमन ग्लूट्स पीछे रहेंगे। इवन देखो मशीन का क्या है ना, मशीन पे पिक्चर भी लगे होते हैं कि इसको इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ करना। और आप करेंगे, एक आप करते हैं नॉर्मल तरीके से, ये हुआ, ये एक नॉर्मल, कोई गलत नहीं है, सही है। बट अब नूर भाई करा रहे हैं, एडवांस करा रहे हैं, तो कुछ अलग तो होना चाहिए ना। अब बैठना वैसे ही है, मशीन वही है। क्या करेंगे, ये गया ऊपर, ठीक, फिक्स, ग्लूट्स पीछे, चेस्ट उठी हुई। अब नेगेटिव 1 2 3 4 5, बट स्पीड में नहीं, स्लो 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 1 2 3 4 5। अपनी हथेली से ऊपर लेके जाना, 1 2 3 5 1 2 1 2 आपको शोल्डर मसल चलता हुआ अलग, ओह 12 10 नहीं 14 रेप्स ही करने हैं। दर्द होगा, पेनफुल होगा, बट बहुत स्वीट पेन होता है। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। ऐसे आपको 4 सेट करने हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। यही टेक्निक कॉमन नहीं, कॉमन आप कर चुके हैं, ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, बहुत सारी कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको जो मिलेगा वो एडवांस, इसी तरह की बहुत सारी वेरिएशंस, इसी तरह की सारी टेक्निक। सब्सक्राइब करते रहें,
बढ़ाते रहें, पीपल लोगों को इसके अंदर जोड़ते रहें, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही अवेयरनेस है, नॉलेज, टेक्निक, बेनिफिट्स, आपका फायदा और सिर्फ आपका फायदा। फायदा आपकी नॉलेज का, फायदा आपकी बॉडी का, आपकी शरीर का, आपकी टेक्निक का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे आप इन सब चीज़ों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी हो जाएगी। बहुत से लोग बॉडी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्यों? जब तक मुझे आपके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा? आपका हाइट, आपका वेट, आपका वर्कआउट टाइमिंग, फिजिकल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करेंगे, तब जाके आप एक कंप्लीट पैकेज निकल के आते हैं। बट अदरवाइज जब तक फिर भी नहीं कर पाते तो इस टेक्निक का यूज़ करें। ऐसी ऐसी चीज़ें करें जो आपकी बॉडी को शॉकिंग दे। जब ये सेट करोगे ना दोस्त, और पूरा शोल्डर वर्कआउट करोगे, आपको पता चलेगा रियलिटी में आपने क्या किया है। तो 4 सेट्स करने, मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो ग्रिप, ये ग्रिप है, ये पोजीशन है, चेस्ट अप, शोल्डर पीछे, ग्लूट्स पीछे, आपने उठाया, नेगेटिव लेके आया, ये टाइट होनी चाहिए ग्रिप आपकी। और ये देखो, ये जो हथेली है ना, हथेली, पाम जिसे बोलते हैं, उस पे रखना पूरा वेट का लोड। 2 5 नेगेटिव, स्लो, अपने पाम से, हथेली से ऊपर, हथेली से, ये ना इतना एरिया, ये उंगलियों का यूज नहीं है, हथेली का। ठीक, जैसे आप इस पे लेके आते हो ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी होगी शोल्डर प्रेस मशीन, और इसके भी हम करेंगे 4 सेट। स्लो रेंज नेगेटिव रैप्स, रैप रेंज वही 14, 12 नहीं 14। लाइट वेट यूज नहीं करना, ट्राई टू हैवी, क्योंकि ये मशीन है, मशीन कभी इंजरी नहीं करती। हाँ, जिस तरह से बताया उस तरीके से करेंगे तो और बेनिफिट्स होगा, स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगा, शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका बहुत ज्यादा। तो अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे। अब आ गए हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, देख लो ना, डेमो देने पे पूरी कर देते तो क्या होता। खैर अदरवाइज इसको छोड़ते हैं। मेनली क्या है, जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज के कंप्लीट करके ऊपर आते जा रहे हैं, 2 सेट्स हो चुके हैं, 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, थर्ड पे वो मैं एडवांस एडवांस टफ पे टफ होता रहेगा। अब जो हमारे एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज नंबर 3, बिग एंड रिब्ड एक्सरसाइज नंबर 3, और आज डे क्या है? आज डे 4 है, शोल्डर डे स्पेशली आपके लिए। तो अब इस एक्सरसाइज का क्या है, देख पहले तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। परफॉर्म अपराइट रॉड, ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, सबके अपने अपने तरीके करने के, बट आज जो नया तरीका हम बता रहे हैं, वाइड ग्रिप अपराइट रॉड। वाइड ग्रिप होती है मतलब वाइड, फुल रेंज ऑफ वाइड, ये मेरा वाइड, इसी तरीके से पकड़ना है आपको भी, ठीक है। अब पहले दो मसल चल रहे हैं इसमें, साइड लेटरेज और रेल डेल दोनों, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक्चुअल में ग्रिप, ये है। अब इसको मैं बिल्कुल स्लो मोशन में कर रहा हूँ, ये देखो, ये यहां से ये 14 reps कंप्लीट, बट सेट कंप्लीट नहीं हुआ। विद फ्रंट लेग प्रेस विद प्लेट, ये हो गया सिंगल सेट, 2 एक्सरसाइज की 1 सेट। वाइड ग्रिप अपराइट विद फ्रंट लेटरेज, फ्रंट लेटरेज प्लेट। अब ये दोनों में क्या है, ये सुपर सेट में किया है हमने। रैप रेंज सेम है 14-14। आपने ये देखा हमारी इसमें 3 मसल्स कंबर हुई, तीनों पूरे शोल्डर की, साइड, रेल डेल्ट एंड फ्रंट। हिट किया हमने कैसे, 2 एक्सरसाइज से। जब आप वाइड, एक होता है क्लोज ग्रिप या नॉर्मल ग्रिप जब हम अपराइट करते हैं, ये हमने थोड़ा एडवांस लिया वाइड ग्रिप। आपको अगर शोल्डर बड़े करने हैं, चौड़े करने हैं, डिफाइंड दिखाने हैं, हमेशा आप अपराइट। 2 एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है, मिलिट्री प्रेस एंड वाइड ग्रिप अपराइट। वाइड ग्रिप अपराइट डायरेक्ट आपके इधर हिट करती है, और दूसरा स्ट्रेंथ लेवल। आप कभी भी देखिएगा वाइड ग्रिप अपराइट पे ज्यादा हैवी वेट नहीं लगता,
क्यों नहीं लगता? बिकॉज उसका मसल्स, हाँ हिल डुल के करेंगे तो बात अलग है, बट जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है और जो है ये देखो मेरे हाथ जा रहे हैं खाली, ये है आप ये अंदर नहीं बहुत से ऐसे, ये सब नहीं करना है। आपको सीधा खड़ा होना, चेस्ट अप, ये वाइड ग्रिप, ये सिंपल, आपका डायरेक्टली यहां हिट होगा, ठीक। उसके बाद तुरंत फिनिश करते ही, कंप्लीट करते ही आप इस पे आते हैं प्लेट पे, एकदम उसको स्ट्रॉन्ग ग्रिप, बॉडी एकदम स्ट्रेट एंड इजली, स्लो स्लो, कंप्लीट 40। तो दोनों को मिला के आपका बनता है सिंगल सेट। ऐसे 4 सेट्स करने हैं। ये हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। सिंगल में 1 मिनट का रेस्ट होगा। एक सेट कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेंगे आप, और इसके बाद इसके साथ ही हमारी 3 एक्सरसाइज खत्म। बट देखो यार, मैं एक चीज बताऊंगा, मैं आपके लिए हर एक चीज हम करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं, और कोशिश है कि आपको बेनिफिट्स भी हो। बट रिक्वेस्ट यही है कि आप एक चीज का ध्यान रखें कि जितनी इंपॉर्टेंट और जितनी बढ़िया से बढ़िया हमें एक्सरसाइज सीखने को मिल रही है, या हम सीख रहे हैं, या नूर भाई करा रहे हैं, आप जितना मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग अप्रिशिएट करूं, क्योंकि आपका रिजल्ट भी वैसे ही आए। और वो कब आएगा? एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, टेक्निक अच्छी सीखेंगे, नॉलेज अच्छी होगी, बट न्यूट्रिशंस भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं है ना, तो आप कभी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं? प्रोग्रेस होगी फिर क्या होगी? स्ट्रेंथ, टेक्निक अच्छी होगी, प्रोग्रेस अच्छी होगी, बट हमें मसल्स मास भी बढ़ाना है, हमें फैट लॉस भी करना है, हमें अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी मसल रिपेयरिंग सोर्सेज भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये पोल न्यूट्रिशन इज बेस्ट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा अपने लिए मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि नूर खान यूज़ कर रहा, नूर खान नहीं, मेरे को एक नॉर्मल समझो कि मेरा एक्सपीरियंस अगर आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे नूर भाई यार प्रोटीन कौन सा अच्छा है, तो मैं जरूर बोलूंगा पोल न्यूट्रिशन। क्यों? आप पूछेंगे नूर भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, पोल न्यूट्रिशन और क्या बेकार है? नहीं, और अच्छे होंगे। आप जो यूज कर रहे हैं आप उसे अच्छा बोल सकते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा लें, तो मैं बताऊंगा सर पोल न्यूट्रिशन लीजिए, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, उसका रिजल्ट है, आप सबके सामने खड़े हूँ, मैं अच्छे से हमारा यूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, मेरे लिए ठीक है, बजट में आता है, सस्ता है। जब मेरे पास में कम पैसों में अच्छी चीज मिल जाती है, तो मैं क्यों फालतू का पैसा खर्च करूं भाई? और क्यों मैं लालच में आऊं कि थोड़ा उससे भी कम पैसों में कोई अच्छा सस्ता मंदा प्रोटीन लेके मैं खा लूं? एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी चाहिए, बट मेरे को न्यूट्रिशन कोई भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी टेक्निक, अच्छे न्यूट्रिशन, सो परफेक्ट हर एक चीज होगी तो परफेक्ट फिजिक भी होगी, ठीक। और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप एक चाहते हैं कि परफेक्ट सिमेट्री हो, परफेक्ट बॉडी हो, परफेक्ट कोच ढूंढो। सिंपल है, परफेक्ट कोच होगा तो आपकी बॉडी भी परफेक्ट होगी, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है और कहना भी चाहूँगा कि न्यूट्रिशन ज़रूर ऐड करें अपने अंदर। EAA हो अपनी वर्कआउट में, अपने रूटीन में। प्रोटीन इज़ मस्ट, ग्लूटामाइन इज़ मस्ट, इज़ EAA बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, बट ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हर इंसान को। फिश ऑयल, ओमेगा and glutamine and multivitamins is very important part of bodybuilding and fitness and transformation, weight loss and other, हर एक चीज के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें तो आपकी बंद नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब ये मत बोलना कि इसके लिए भी पैसे नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही चीप है, बहुत ही चीप रेटों में मिल जाता है कुछ भी कहीं भी। और इसका पोल न्यूट्रिशन का तो बेस्ट लगता है मुझे। 1000 रुपये में आप आराम से मल्टीविटामिन ले सकते हो, 1000 रुपये में आप, 1200 रुपये में आप फिश ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है यार दोस्त, पढ़ के देख लो इसके बारे में यार, हमारी बात पे कि नहीं। अदरवाइज ये मेरा ज़रूरी है, ये भी मैसेज देना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा था कि इस वीक न्यूट्रिशंस की भी बात ज़रूर होगी। लोग पूछते हैं कि कौन सा, तो ये बेस्ट है, ठीक। हम तो कपड़े तक इसके पहनते हैं, अच्छा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, बैंड बज चुकी मेरी भी, बट अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। अभी तक आपने जो देखा ना मैंने किया साइड फ्रंट, इनको ये टारगेट कर रहे थे। अब आते हैं हम रियल डेट पे, और आप भी देख ही रहे हो कि कितनी एडवांस और कितनी यूनिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यूनिक एक्सरसाइज के साथ साथ उसमें जो टेक्निक यूज हो रही है वो बहुत यूनिक है, उसको समझने की भी ज़रूरत है, और उसको देख के भी आप करेंगे ना, और जब करेंगे तभी पता चलेगा। अभी हमारी बातें सुन के तो आपको लगेगा कि भाई चलो नूर भाई बड़ा चढ़ा के कभी नहीं बात करते।
आप ये देखिएगा और ठीक से इसको फॉलो करें और करें इसको एंजॉय खूब। अब ये आपने देखा ना रेल डेड की पैक्ड एग फ्लाई, रिवर्स पैक्ड एग फ्लाई, सभी को पता है बैठ के ऐसे ऐसे करने का नहीं, ये उल्टा उल्टा सिर्फ करना नहीं है, मतलब खींचना नहीं है। अब इसको किस ढंग से नए ढंग से करने वाले हैं और किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब ये देखो। सो फर्स्ट ये कॉमन मूवमेंट है जो आप लोग करते हैं, बट हम ये यूज नहीं करेंगे, हमारी ग्रिप भी चेंज रहेगी एंड टेक्निक भी। चेस्ट अप और इस तरह से आप करेंगे, इसको सपोर्ट ले लेते हैं। अब इसको नेगेटिव वापस लगेंगे, 1 2 3 4 5 स्लो, 1 2 3 4 5 1 2 तो आपने देखा इसमें यूनिक क्या था। अब ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई वही था, हम तो ऐसे कर लेंगे, इसको खाली ऐसे करना नहीं। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है ये कॉमन रेल डेड की वही मशीन से है, उसी तरीके से किया है। अगर किसी जिम में ये नहीं है तो वो इसकी जगह पर बेंट ओवर डंपर फ्लाई भी कर सकता है, सपोर्टिंग चेस्ट सपोर्टिंग फ्लाई भी कर सकते हैं, रिवर्स फ्लाई भी कर सकते हैं। बट अब हम इसी पे बात करते हैं। तो इसमें कॉमन, इसमें यूनिक क्या था, यूनिक ये है कि हमने इसमें नेगेटिव रैप्स का यूज़ किया। किस तरीके से, आप स्ट्रेट हाथों को लेके जाते हैं, आपका टारगेट होता है एरिया रेल डेड का, अब आप उसको मसल्स को होल्ड करते हुए स्लो स्लो 1 2 3 4 5 फिर वापस लेके जाते हैं। तो आपको यही करना है, 14 रैप्स 4 सेट्स। पर मैं आपको फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये ग्रिप है, आपने आपको आपने सेट किया, 10 1 2 3 4 5 1 2 3 5। इसमें एक चीज़ और है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ना मसल्स को रिलैक्स छोड़ देते हैं, यहाँ पे लेके गए और फिर ये यहाँ पे लाके एकदम लूज छोड़ दिया। लूज मतलब उसने जो मसल्स को एक्टिव किया ना उसको रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स नहीं करना, उसको एक्टिव मोड पे रखना। वो कैसे रखेंगे, आप पीछे लेके जाते हैं, अभी स्लो 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 नेगेटिव यहाँ तक, ये वापस पूरा इसे अगर आपने मिलाने की कोशिश की तो रिलैक्स मोड पे आ जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर उसको पूरी तरह फ्लेक्स किया जाए और पूरी तरह उसको रेंज ऑफ मोशन पूरा फुल रेंज में किया जाए हैवी वेट से, जब पूरा रेंज में ले जाते हैं तो जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। और जब उसको पूरा खींच देते हैं नीचे तक, जब बाइसेप्स करें पूरा नीचे ले आए तो रिलैक्स हो गया, एक्टिव मोड पे रखना, एक्टिव। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इस चीज़। और इसके करने आपको 4 सेट्स, रैप रेंज वही 14, होल्ड करना है, ओ सॉरी नेगेटिव रैप्स करने हैं। नेगेटिव क्या है वो आप समझ गए, दिखाया भी था मैंने। तो ये हो गया हमारी 4th एक्सरसाइज, रैप रेंज सेम 14, रेस्ट टाइम 1 मिनट हर सेट के बाद। और साथ में एक चीज़ और एडवाइस ले लीजिए, EAA ज़रूर यूज़ करिए और 500 ml वाटर, 500 ml, ये नहीं कि पूरी बोतल भर लो, लेना है पोल न्यूट्रिशन का, हमारा तो वही रिकमेंड रहेगा भाई। हालत बुरी हो गई है, 4 एक्सरसाइज हो चुकी है, ये बस खाली आपको डेमो देने में हालत बुरी हुई। आपको कंप्लीट 5 एक्सरसाइज करनी है, पूरे रैप्स और पूरे कंप्लीट सेट्स। और ये भी बताओ साथ के साथ ये सैंडो कैसा लग रहा है, बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। अब हम करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज। क्या है, बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है, मज़ा आ जाएगा, बट करना ईमानदारी से, कॉमन नहीं है। कभी भी कोई चीज़ हमने ऐसी नहीं बताई कि आपने कर ली हो या कर चुके हो, अदरवाइज कर भी चुके हो तो बस तरीका दूसरा होगा, और जिन्होंने नहीं किए वो तो बहुत एंजॉय करेंगे। और आप लोगों का ये जो हमारे प्रति प्यार है, विश्वास है और जो ट्रस्ट कर रहे हैं, ये सब उसी की वजह से है, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आप इसको और बढ़ाएंगे, इस चैनल को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, आपका सपोर्ट कम्प्लीटली मिल रहा है और मिलता रहेगा ऐसे ही। और हमारा भी,
हमारी तरफ से जो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, जो वादा किया हुआ है, पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, परफेक्ट और परफेक्शन इंशाल्लाह ऑलवेज। तो आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज, वो क्या होने वाली है, वो होगी साइड लेट रेज। स्टैंडिंग, खड़े हो गए ऐसे, ब्रॉड शोल्डर, ठीक। अब इसमें क्या गलतियां करते हैं लोग, यहाँ से ये, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा है कि हाथ ऊपर उठेगा ना वेट के साथ में, तो वहाँ पे तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, बट पूरी तरह कैसे पड़ेगा और सही तरीके से कैसे होगा, वो करने का तरीका अब आज सीखिए हमसे। साइड लेट रेज का परफेक्शन और परफेक्ट तरीके से। आप खड़े ऐसे, ग्लूट्स पीछे, लाइटली बैंड, हाथ आपके सीधे स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। बट सेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सेट नॉन स्टॉप चलने वाला है। इसके 14 रेप्स होंगे और हर 14 सेकंड के बाद में अगेन सेट, ठीक है। तो हमें बस सिर्फ बीच में 14 सेकंड, अब जैसे मैं 14 सेकंड आपसे बात की, देन फटाफट उठाया डंबल, फिर अगेन 14, और सेट कितने होंगे इसके, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगेन 14 सेकंड रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद में सेट। 6 सेट नॉन स्टॉप करने हैं, रेस्ट पीरियड वो 14 सेकंड, रैप रेंज 14, बिल्कुल भी इसके अंदर रेस्ट फालतू नहीं लेना। 14 हो गया, फिर दोबारा से उठाना है, सेट करना चालू करेंगे कंप्लीट। आप देख लीजिए दोबारा से, ये हाथ मेरे अंदर की साइड है, जैसे इस साइड, और ये कानों तक जाएगा। फिर अपना 14 कंप्लीट किया, डंपर रखे, 14 सेकंड रेस्ट किया, वहीं पे उसी जगह पे, कोई वाटर इनटेक नहीं, किसी तरह कुछ नहीं, 14 सेकंड वहीं पे सांस लेना है। 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, अगेन क्विकली डंबल उठाया, पूरे 6 सेट करके वहाँ से हटेंगे और आप देखेंगे अपनी 3D लुक, एक ज़बरदस्त शोल्डर, एक राउंडनेस, एक बॉल, इतनी ज़बरदस्त दिखेगी आपके, अल्टीमेट। और इसी तरह के सारे वर्कआउट आपको आगे भी मिलते रहेंगे, और इससे भी एडवांस टेक्निक बहुत सारी सीखेंगे। और खाली ये नहीं कि बॉडी में ही शेप आएगी, या आप टेक्निक ही सीख रहे हैं, बेनिफिट्स भी है, वेट भी लॉस होगा, फैट भी कम होगा, फैट परसेंटेज भी कम होगी, 3 डिजिट से 2 पे भी आएंगे, एक अच्छी टेक्निक भी सीखेंगे, एक अच्छी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और इवन स्ट्रेंथ खाली यही नहीं कि बस शरीर में जाना, हर एक एंगल, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स, 4 आर्म्स, लेग्स, सभी जगह एक कंप्लीट स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हर एक चेक आगे बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा कि आप देखेंगे। और वो कौन करवा रहा है, वो आप ही लोग करवा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है ना चैनल की, उसके लिए तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, ये उसी की देन है, ये सब उसी के रीज़न है कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और संडे वाले दिन भी हम लोग आपके लिए काम, अपने लिए, आपके लिए भी नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कहना सबका है कि जिस काम को करने में खुशी मिले, उस काम को करने का मज़ा ही अलग है। और आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं, जब हमें बोलते हैं आप कुछ कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है अनूप भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है, आप खुश हो तो यार मैं बहुत खुश रहता हूँ। और आपकी खुशी के लिए तो दिन क्या और रात क्या और सोना क्या और जागना क्या, बट खुश रहिए, अच्छी चीज़ सीखिए, अच्छी, क्योंकि यार हम बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। हमने कहा था ना कि भाई चकाचौंध हो ना हो, अभी भी देखो एक गवर्नमेंट जिम में आके मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मेरा मकसद जो है आपको जिम नहीं दिखाना है। मेरा मकसद ये नहीं कि जिम की चकाचौंध दिखाऊं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक से एक लग्जरी जिम में भी जाता हूँ, अपना एक्सरसाइज कराता हूँ, करने भी जाता हूँ, कराने भी जाता हूँ, बट हम कभी वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह नहीं करते, क्योंकि हमें वहाँ पे लग्जरीज नहीं दिखानी। हमें दिखाना है आपको आईना, कि आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ सही कर लीजिए। हमें दिखानी है आपको एक नई टेक्निक, हमें सिखानी भी है और दिखानी भी है। देखने की लायक चीज़ क्या है कि देखें आप हमारे मूवमेंट्स और अपने, देखें आप नई नई टेक्निक और सीखें क्या, एक नई टेक्निक, एक हर एक चीज़ की नॉलेज। बात वही आ जाती है
कि इन लाइटिंग से, इन चकाचौंध चीज़ों से, इनसे हमारा पाला बहुत बार पड़ा भी, बट हमने कभी इनको दिल से नहीं लगाया और आगे भी नहीं लगाने वाले। मेन मकसद हमारा यही, दिल से हमने लगाया सिर्फ पब्लिक को, जिसने हमें गले लगाया, आप लोग। और मेरा मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद ये है नॉलेज को शेयर करना आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोगों ने ये हमें बनाया, जो भी है ये पब्लिक का प्यार है और इसको बरकरार रखना, क्योंकि 100 करने दोस्त, 100K चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है ये 100K ना 1 मिलियन पे भारी पड़ेंगे। ये सभी पॉजिटिव हैं, आप लोग बहुत ही बेहतर आदमी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनके लिए तो मैं करूँगा दिन रात मेहनत। और मेन क्या है, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद कि सही टेक्निक के साथ साथ सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी मिले, चाहे वो न्यूट्रिशंस की हो, चाहे वो डाइट की हो, हर एक चीज़ की। बात वही आ जाती है, हाँ, जब कोई कह दे हमसे कि भाई नूर भाई ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए तो दोस्त, उसके लिए तो दादा आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा कोच को, ठीक है। हम आपको जैसे स्कूल में कोई बच्चा ना पढ़ा सकते हैं, पास कराने की गारंटी नहीं होती है भाई, पास आपको खुद ही होना पड़ेगा और उसके लिए तो आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो हकीकत यही है कि आपको मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, काफ़ी मेहनत से। और जब आप ये सब सीख जाएंगे, जब आप अच्छी तरह करना शुरू कर देंगे, जब आप जिनके पास में होता है ना पैसों की कमी या भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह वो भी उनकी जल्दी दूर हो जाएगी। और जब दूर हो जाएगी तो वेलकम, बहुत बड़ा स्वागत है आपका। फिर तो आप आए हमारे पास और करें, मज़ा आएगा हमें भी, आपके साथ में भी बहुत बहुत चीज़ें। फिर तो हम आपको ऐसे बताएंगे ना भाई, ये चीज़ के नहीं आपको मालूम हुआ कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, किस तरीके से रेफरेंस होते हैं, क्या होते हैं। बस आपके हिसाब से आपको फिर मेरे को गाइड करना होगा, और कुछ नहीं। तो जो काम होने वाला होता है 6 महीने में, साल भर में, वो 3 महीने में हो जाता है, बहुत ईजी है। और अदरवाइज ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, स्लॉट्स मेरे खुले हैं, हर एक चीज़ है, कभी भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड, कोई भी, हर चीज़, हर किसी इंसान के लिए हम अवेलेबल हैं हमेशा। आप करें ज्वाइन, बट सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका भरोसा और आपका जो पॉजिटिव, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, उसको मेरे सामने लाएं और उसको मेरे साथ में लाएं, तब हम करेंगे एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए तो आप मुझे DM करें और बात करते हैं फिर डायरेक्ट। अदरवाइज एंजॉय करें इस वर्कआउट को और सब्सक्राइब करते रहें अपने चैनल को, शेयर भी करते रहें, ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी और भी सारी बातें सब मिले। और आगे आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स के मिले, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी, क्योंकि कंपटीशन भी जल्दी शुरू होने वाला है दोस्त, मज़ा आएगा।